एडवोकेट अंजलि अवस्थी एपिसोड की शुरुआत। गिन्नी सपना से पूछती है क्या वह घर साफ करेगी और इस पर बहस करती है। सपना जवाब देती है कि यह उसने नहीं बल्कि राघव ने कहा था। फिर वह गिन्नी को याद दिलाती है कि राघव ने पहले भी कैसे उसकी बेइज्जती की थी और सपना राघव से गुस्से से कहती है कि अंजलि की शादी अमन से उसके ना मानने पर भी होगी और उसे चेतावनी देती है कि वह उसे रोकने की कोशिश ना करे। वह आगे कहती है कि अंजलि सब कुछ बर्बाद कर देगी और वहां से जा ही रही थी तभी एपिसोड में दिखाया जाता है कि भजन सपना से कहता है कि वह टेबल पर कॉफी का मग रख दे। गिन्नी भजन से कहती है कि भैया ये आप कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन वह सपना का अपमान करता है ये कहते हुए कि उसे ऐसी चीजें करने की आदत है और कहता है कि ये काम करके उसे कुछ ही पैसे कमा ले। सपना भजन को चेतावनी देती है कि वह अंजलि के सामने इस तरह की बातें ना करे वरना अंजलि उसे खुद कॉफी बनाने वाले और घर के सारे काम करने पर मजबूर कर देगी और फिर वहां से चली जाती है। राघव गिन्नी से कहता है कि उसे सपना की हरकतों की कीमत चुकानी होगी। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर वह अपनी जिंदगी में अभी कुछ चाहती है तो उसे वही करना होगा जो वह कहेगा। गिन्नी चिंतित होकर पूछती है कि उसे क्या करना होगा, जिस पर राघव जवाब देता है कि वह सही समय पर आने पर बता देगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है राघव गिन्नी से क्या करवाएगा? दूसरी ओर अंजलि सपना को रोता हुआ देखती है तो सपना से पूछती है कि वह कहाँ गई थी और उसने उसे रुलाया और कहती है कि वह उस व्यक्ति को सबक सिखाएगी। लेकिन सपना अंजलि से उसकी वकालत छोड़ने के लिए कहती है। वह कहती है कि वह नहीं चाहती कि अंजलि अपने पिता जैसी स्थिति का सामना करे। उसे याद दिलाते हुए राघव ने उसके पिता को कैसे अपमानित किया और दुनिया के सामने अपनी रिश्वत का झूठा इल्जाम लगाकर अपराधी की तरह पेश किया। वह इमोशनल होकर कहती है कि अब जब अंजलि और गिन्नी दोनों की शादी राघव के परिवार में हो ही चुकी है, अंजलि को अपनी वकालत छोड़ देनी चाहिए। अंजलि समझ जाती कि सपना राघव के घर गई थी और सही अनुमान लगाती है राघव ने उसका अपमान किया, लेकिन अंजलि सपना के सामने अपनी वकालत छोड़ने से इनकार कर देती है, यह कहते हुए कि वह न्याय के लिए लड़ना चाहती है। सपना जवाब देती है जैसे बाप वैसे बेटी। तभी गणेश वहां पर आ जाते हैं और सपना को कड़ी फड़ लगाता है और कहता है कि उसे अंजलि और उसके पिता को बेकार कहने का कोई हक नहीं है। वह गर्व से कहता है कि राघव मुकदमा हार चुका है और अंजलि गरीबों के लिए न्याय लड़ रही है। वह कहता है कि उसकी बेटी उसका गर्व है। हालांकि सपना चेतावनी देती है कि अंजलि और गिन्नी की शादीशुदा जिंदगी इस गर्व की वजह से खतरे में पड़ जाती है। वह एक बार फिर अंजलि से उसकी वकालत छोड़ने के लिए विनती करती है, लेकिन अंजलि अपनी बात पर अड़ी रहती है। वह घोषणा करती है कि ना तो वह अपनी वकालत छोड़ेगी और न ही राघव राजपूत को जीतने देगी। लेकिन राघव के अपमानों को याद कर सपना चुप रह जाती है। वह सिर्फ अंजलि से अनुरोध करती है कि वह राजपूत परिवार के खिलाफ सभी केस बंद कर दे और सब कुछ भुला दे। हालांकि अंजलि डर रहती है और कहती है कि यह लड़ाई बहुत पहले शुरू हो चुकी थी और अब वह पीछे नहीं हटेगी। वह उससे कहती है कि वह जानती है कि उसने उसकी माँ का अपमान किया, भले ही सपना ने उसे कुछ नहीं बताया। वह सबके सामने घोषणा करती है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी और राघव के पास कॉल कर देती है और राघव से सपना के बारे में कहती है तो राघव गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहता है। उस पर 2 बार कोर्ट में उसे अपमानित करने और उसके परिवार को तोड़ने का आरोप लगाता है। अंजलि जवाब देती कि वह जरूर हारेगा क्योंकि सच उसके साथ है। इस पर राघव गुस्से से कहता है कि उसकी माँ को उसके घर आने से मना कर देता है और कहता है कि वह अपनी माँ को बता दे कि उन्हें एक नौकरानी की जरूरत नहीं है। फिर वह उसे चुनौती देता है कि वह उसे अदालत के अंदर और बाहर दोनों जगह चुप करा देगा। लेकिन अंजलि अपनी बात पर अड़ी रहती है और घोषणा करती है कि वह चाहे कुछ भी कर ले, वह राघव के आगे झुकेगी नहीं। वह कहती है कि वह अपनी आत्मसम्मान के लिए लड़ेगी और कभी भी कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी जैसा कि राघव करता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाता है कि चंद्रभान युवराज के साथ एक योजना पर चर्चा करता है और अंजलि को मारने के लिए गुंडे भेजता है, लेकिन अंजलि का पता चलता है कि उसे राघव सिंह ने भेजा था।